चाहिए। तो विद्यालय तो अपने कब्जे में है नहीं, विद्यालय तो जो सरकार है उसके कब्जे में है। वो कैसी शिक्षा व्यवस्था लागू किए हुए है, हमारे महापुरुषों को पढ़ा रही है कि नहीं पढ़ा रही है, ये तो सब देखना पड़ेगा ना। तो जो आज की जो व्यवस्था है वो सारे अपने बहुजन महापुरुषों को हटा रखा है किताबों से। आपकी जयंती का भी जो है छुट्टी उट्टी हटा दिया था, लेकिन बड़ा विरोध हुआ, तब जाके बाबा साहब की जयंती के दिन छुट्टी का प्रावधान हुआ। तो ये कसर नहीं छोड़ते जो दुश्मन है हमारा। दोस्त और दुश्मन की पहचान हमें कर लेनी चाहिए। ज्यादा समय क्यों लगा रहे हैं हम लोग? जब जो जान गए हैं वो बच्चों को बताना शुरू करें। नहीं स्कूलों में शिक्षा दी जा रही है तो अपने बहुजन महापुरुषों की शिक्षा घर पे दो, सामाजिक कार्यक्रमों में जाओ, वहां से सीखो, पत्र पत्रिकाओं से सीखो। मोबाइल में आजकल बहुत कुछ है, आप जैसे बौद्धिक लोग उनका भाषण मोबाइलों में है, अच्छे विचार मोबाइलों में पड़े हुए हैं, उनको देखो सुनो। और बाबा साहब की जो इच्छा थी, एक कहते हैं हम लोग जब उद्घोष करते हैं तो कहते हैं बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धम्म में ले लो दीक्षा। क्या कहते हैं? बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धम्म में ले लो दीक्षा। तो वो तो कुछ हो ही नहीं रहा। कितने साल हो गए बाबा साहब को ना रहे, बाबा साहब को दीक्षा लिए बहुत साल हो गया है? कई लाख लोगों के साथ नागपुर में दीक्षा ली थी। तो जब तक ये काम नहीं करोगे, शिक्षा तो नंबर 1 पे है, पहले नंबर पे क्या है? शिक्षा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये कौन कहता था? बाबा साहब कहते थे। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संघर्ष तो लगातार करना पड़ेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी करना पड़ेगा। जैसे ही आप सुस्त पड़े तो दुश्मन आपके ऊपर अटैक कर देगा, आपको नष्ट करने का प्रयास करेगा। इस वजह से आप सदैव सजग रहो, जागते रहो, बाबा साहब कहते थे। ठीक है, इस वजह से जयंती मनाते हैं हर साल कि बाबा साहब के विचार हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारे जो नए परवरिश हो रहे बच्चे वो भी सीखते रहें। इस वजह से जयंती मनाते हैं कि इनके विचार लगातार प्रभावित होते रहें। तो संगठित रहना है और शिक्षित बनना है और संघर्ष